नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे कि ये राज कभी किसी को मत बताना, चाहे कितना करीबी क्यों प्यारे क्यों ना हो। दोस्तों, यह सब बातें हमेशा गांठ बांध कर रखना। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं। ये बात हमेशा गांठ में बांध कर रखना आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, कहते हैं कि दोस्तों कमजोरियां किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्यों भले सगे भाई क्यों ना हो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अपने घर के परिवार को या पुत्र मित्र किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी घनिष्ठ क्यों भी रिलेशन क्यों भी नजदीकियां क्यों ना हो। इस संबंध में हम एक आपको कहानी सुनाने जाता हूँ। दोस्तों, आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही बेहद पसंद आएंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बहुत ही एक अच्छे मूल ज्ञान के साथ। अगर दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। दोस्तों, जो कि हमारे आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों अगर जो भी हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि दोस्तों आपकी राशि से और आपकी ये जो महत्वपूर्ण ज्ञान से सभी जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बहुत ही अच्छे ज्ञान के साथ। दोस्तों, किसी नगर में एक राजा रहता था। उस राजा के राजकुमार बेटी ने बाम्बी बनाकर एक सांप रखता था। यानी कि दोस्तों, वह राजकुमार ने एक सांप को बंधन बना के रखता था, जिसके कारण वो एक दिन बीमार पड़ गया, जो कि दिन पर दिन कमजोर पड़ता गया। राज ने एक से एक विद्वान डॉक्टरों को, एक से एक बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया। दरअसल फिर भी राजकुमार की हालत दिन पर दिन बिगड़ती गई और इस बात से बड़ी दुखी रहने लगा। उसे अब लगने लगा कि राजकुमार की जान अब नहीं बचेगी, बहुत ही खतरे में है। तो दोस्तों याद रखना, मनुष्य के जीवन में ये 8 दुखों को बड़े दुख माना गया है। पहला पत्नी का वियोग, दूसरा अपने को द्वारा अपमान, तीसरा कर्ज न चुका पाना, चौथा बेटी का विवाह न कर पाना, पांचवा दुष्ट राजा का सेवा करना, छठा दुष्ट सगों को साथ रहना, सातवां दरिद्रता, आठवां बेटी का मरण। इन दुखों को कारण मनुष्य को शरीर दिन पर दिन मरता रहता है। इधर राजकुमार ने इन दुखों को कारण मनुष्य के शरीर दिन पर दिन मरता रहता है। और दोस्तों इधर देखें कि मेरे कारण मेरे पिता की बहुत दुखी रहता था। वह राजकुमार ने देखा कि मेरे के कारण मेरे पिता बहुत दुखी में रहते हैं। अब मैं महल में भी रहकर उन्हें अब इतना दुख नहीं देना चाहता। यही सोचकर राजकुमार रात में अचानक उठा और दूसरे प्रांत में चला गया। राजकुमार सोचा कि मैं यहाँ रह के क्या करूंगा, मैं भी चला जाऊं कहीं और। तो दोस्तों चला गया। वह पहुंचकर एक मंदिर में रहने लगा और वो भीख मांगकर अपना भोजन करने लगा। तो दोस्तों इस प्रकार मंदिर में रहते रहते काफी दिन बीत गई। उस शहर में एक राजा भी रहता था और राजा की 2 कन्या थी। एक दिन राजा ने 2 बेटियों से पूछा, बेटी तुम किसके अधीन हो? बड़ी बेटी के साथ पूछा, बेटी तुम किसके अधीन हो? तो राजा की बात सुनकर राजा की दोनों बेटियों से में से एक कहा, पिताश्री मैं तो आपके अधीन है, आपकी कृपा से हमें सारी सुख मिलती है। दूसरी बेटी ने कहा, पिताश्री मैं तो आपके कर्मों का अधीन हूँ, मैं भाग्य में अपनी सुख मिलता हूँ। और राज ने अपनी दूसरी बेटी को बात अच्छी नहीं लगी और मन ही मन जल गया। उनमें अपने मंत्री से कहा कि हे मंत्री, मेरी एक बेटी ने कड़वे वचनों का आज प्रहार किया है, आज मेरे हृदय में छलनी कर दिया है, जिससे कि मैं आज बहुत दुखी हूँ। मैं अपने चाहता हूँ कि मेरी बेटी किसी असहाय व्यक्ति को दे दो और उसको शादी निकाह करा दो, जिससे ये अपने कर्मों का फल भोगे। राजा का आदेश अब मंत्री कैसे टाल सकते हैं? बोला, हे मंत्री, मंत्री बोला राजा से, जैसी आपकी आज्ञा राजा। तो वह मंत्री निकल गया अपने दिन असहाय की तलाश में। और दोस्तों ठीक उसी प्रकार उस दिन वह पहले राजा का बेटा राजकुमार रास्ते में भीख मांगते हुए चला जा रहा था। तो वह मंदिर में रहता था, उनकी शादी नहीं हुई थी। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर देखकर राजा ने खुश होकर अपनी बेटी को वह उनके साथ शादी करा दिया। राजकुमारी भी अपने विवाह को भिखारी के साथ स्वीकार कर लिया कि जैसी पिता की आज्ञा। तो दोस्तों वह भी अपनी शादी कर लिया
और वैसा सेवा करने लगा और धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन की बात, राजकुमारी ने अपने पति के पास मंदिर के पास एक तालाब, एक नदी के किनारे सोता हुआ वो छोड़ के बाजार चली गई। संयोग में राजकुमार जहाँ सो रहा था वहां एक बगल में सांप निकला। तो दोस्तों सांप अपने बिल से निकलकर वह बाहर हवा खाने निकल गई और दोस्तों उतने में ही उनकी पेट में रहने वाला सांप भी बाहर निकल गया, जो राजा अपने अधीन बना के रखा था। तो वो भी बाहर में हवा खाने निकल गया। तो एक सांप ने दूसरे सांप को देखा तो वो क्रोध में आग की बगुला बन गया। बिल वाला सांप बोला, अरे नीच, तुम इस राजकुमार को पेट में रहकर इसे व्यर्थ का दुख क्यों देता है? तब वह सुनकर राजकुमार का पेट वाला सांप बोला कि नीचा, अरे नीचा, तुम जो सोने का भरे घर के कुंडी मारकर बाहर में बैठा रहता है, इस बिल को क्यों नहीं छोड़ देते? बिल वाला सांप बोला, हाँ, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, जिससे भी इस राजकुमार को, जिस दिन तुमको इस राजकुमार ने सरसों का और जीरा का कांजी मिलाकर पिला दिया, उस दिन तेरा खेल खत्म। तो पेट वाला सांप ने बोला, तू भी धोखे में मत रहना, जिस दिन तेरे बिल में कोई अगर गर्म पानी और गर्म तेल डाल दिया तो तू भी मर जाएगा, और तुम सोने का घड़ा का रखवाले करता है, वह भी तुम्हारा खुद के लोग ले जाएंगे। तो दोनों आपस में एक बात, और दोनों सांप अगर दोनों बात कर रहे हैं और दोस्तों वह पेड़ के पीछे छुपे हुए वह राजकुमारी दोनों को बात सुन रहे थे। तो दोस्तों अपने अपने ठिकाने पर जब दोनों सांप चली गई तो राजकुमारी ने वैसा ही किया, जीरा और सरसों का कांजी मिलाकर उस राजकुमार को पिला दिया। उधर भी एक बाल्टी गर्म पानी और खुलता हुआ तेल उस बिल में डाल दिया। इस प्रकार दोनों सांप मर गए और राजकुमारी ने वह जो सोने का घड़ा था वह खोद कर निकाल लिया और सांप भी मर जाने से वो राज भी ठीक हो गया, क्योंकि दोस्तों उस सांप को सरसों का तेल और कांजी मिला देने से उसका दिमाग थोड़ा भटक गया था। बल्कि एक राजा, वह जो बीमार हुआ था वह बल्कि एक राजा का बेटा था, जो कि बीमारी के चलते हुए अपने नगर को छोड़कर यहाँ पर रहने लगा। राजकुमार की बातें सुनकर राजकुमारी बहुत ही प्रसन्नता होगी और वो अपने धन को लेकर अपनी ससुराल चली गई। जब वो खबर उनकी पिता को पता चला, वे भिखारी नहीं बल्कि वो एक राजा का बेटा है, तो उनका पिता अचानक से उनको धन से कर आ गया। उसने किए गए बातों पर बहुत ही लज्जित हुआ, बहुत ही जोर से चिल्लाने लगा कि हमें बेटी क्षमा कर दो। वो अपनी बेटी के पास दौड़ के आया और ये कहानी तारीफ यही है। दोस्तों ये कहानी अगर आपको सच्चा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा नाग देवता। तो दोस्तों यह कहानी के पीछे आप कुछ जरूर समझने होंगे। तो दोस्तों अगर ये दोनों सांप अपनी अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताते तो कभी कभी व्यक्ति यह दोनों क्रोध में आकर ऐसी तैसी बोल जाते हैं जो उनके लिए दुखदायी साबित हो जाते हैं। चाहे आप कितने भी खुशी क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी दुखी क्यों ना हो, तभी किसी अपने कमजोरियां किसी को पास प्रकट नहीं करना चाहिए। कहते हैं यदि विभीषण यदि रावण का मृत्यु राज नहीं जानता तो श्री राम को रावण को मारने को पाना कठिन था। रावण का मृत्यु के कारण भेद जानने के लिए उनका कारण उनका भाई ही बन गया। खास करके ये 8 बातें हमेशा छुपा के रखना, आयु धन घर की कुछ दोष मंत्र मैथुन औसत दान मान एवं अपमान, इनमें से कुछ बातों को ज्यादा जरूरी होता है। तभी आप मनुष्य के अपने संपूर्ण विश्वास किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं देना चाहिए, सिर्फ ये अपने मन में ही विश्वास रखना चाहिए। इस प्रकार का कार्य करने वाले मनुष्य हमेशा सुखी रहता है। जो लोग अपने गुप्त बातों को किसी को नहीं बताते वे अपने नष्ट होने का अवसर खुद ही कर देते हैं। और दोस्तों बहुत आदमी ऐसे हैं कि वो अपना बड़प्पन करने के लिए सारे अपना भेद दूसरे को पास बता देते हैं, जिनसे उनको कुछ आदमी मजबूरी पा लेते हैं। और दोस्तों आपको यह बता दें कि यह बातें गांठ बांध कर रखना कि दोस्तों अपने निजी बातों को शत्रु को मत बताना चाहिए। और दोस्तों शत्रु से कभी साथ समझौता नहीं करना चाहिए। और आपस में लड़ने में अगर कभी भी आपसी झगड़ा हो तो दोस्तों किसी तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। अगर यह सब करेंगे तो दोस्तों आपको जीवन में कभी किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने काबिलियत अपने पास रखेंगे। तो दोस्तों यह सब अगर आप बहुत चीजों से अपना लिए, आप अपना मुंह पर जुबान लगा लिए, तो दोस्तों आपको कोई कुछ आपके ऊपर अड़चन नहीं लगा सकता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को अंत करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।